वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय अनानाथ सर। आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मानव मस्तिष्क में से हर एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो पटवारी की भर्ती हो, चाहे 10th क्लास का साइंस का पेपर हो। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1500 ग्राम। 1500 ग्राम यानी 1.5 केजी। ये प्रश्न हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूं कि कुछ जो पुस्तकें हैं उसके अंदर जो मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो दे रखा है 13.5 ग्राम। लेकिन हम एनसीईआरटी की बुक लेकर चलेंगे और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो मानव मस्तिष्क का जो वजन दे रखा है वो है 1500 ग्राम यानी 1.5 केजी। इसके बाद में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का विकास कितने वर्षों में होता है। मानव मस्तिष्क का विकास कितने वर्षों में होता है यानी डेवलपमेंट। मानव मस्तिष्क का जो विकास होता है यानी जो डेवलपमेंट होता है वो होता है 6 वर्षों में। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि मानव मस्तिष्क का जो विकास होता है वो कितने वर्षों में होता है, तो वो होता है 6 वर्षों में। एक मानव मस्तिष्क से ये प्रश्न पूछा जाता है कि ईईजी क्या है। ईईजी क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है ईईजी क्या है। और इस प्रश्न के अंदर पूछने पर है, इसके अंदर ये पूछा जाता है, ईईजी से संबंधित पूछा जाता है कि मस्तिष्क की जांच क्या कहलाती है। ईईजी यानी ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और एक होता है पुनरुद्भव। पुनरुद्भव का मतलब होता है कि एक बार मस्तिष्क में चोट लगने के बाद में ये दोबारा रिपेयरिंग का काम नहीं होता है इसके अंदर, यानी दोबारा ठीक नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शरीर के अंदर एक बार चोट लगने के बाद में जो मस्तिष्क है वो तो दोबारा रिपेयरिंग का काम नहीं करता, यानी दोबारा सही तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पुनरुद्भव का काम करता है या जो सबसे ज्यादा ठीक होता है वो होता है हमारा लीवर यानी यकृत। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग हर एग्जाम के अंदर कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1500 ग्राम यानी 1.5 केजी। इसके बाद मानव मस्तिष्क का डेवलपमेंट यानी विकास कितने वर्षों में होता है, 6 वर्षों में। ईईजी क्या है, मानव मस्तिष्क की जो जांच है वो कहलाती है ईईजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनरुद्भव, हमने पढ़ लिया। अब हम बनाएंगे मानव मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र। और मानव मस्तिष्क की संरचना के नामांकित चित्र में सबसे पहले हम यहां से इतनी सी संरचना बनाएंगे। अब इतनी सी संरचना बनाने के बाद में हम इसको बनाएंगे राउंडी बल्ब बनाएंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से राउंडी बल्ब बनाएंगे। अब राउंडी बल्ब बनाने के बाद में हम यहां पर बनाएंगे अनुमस्तिष्क। तो यहां पर हम बनाएंगे अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क की जो संरचना होती है वो 3 भागों में होती है। ये उसका पहला भाग हो गया। इसके बाद में ये जो भाग है ये इसका दूसरा भाग हो गया और ये जो भाग है ये इसका तीसरा भाग हो गया। यानी देखो एक वृक्षनुमा संरचना सी बन गई। ये जो संरचना है वो एक वृक्षनुमा संरचना सी बन गई और उसके बाहर की तरफ ये एक वृक्षनुमा संरचना सी बन गई। अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब यहां से इतनी संरचना बनाने के बाद में यहां से अंदर की तरफ राउंडी बल्ब बनाएंगे।
ये अंदर की तरफ संरचना होगी। अब अंदर की तरफ संरचना होने के बाद में मस्तिष्क के अंदर की संरचना होने के बाद में यहां से इस प्रकार अब ये जो संरचना है इसके अंदर हम आगे देखेंगे। यहां से देखने पर मान लो ये नलियां सी बन रही है, ये जो बनाया है वो नलियां सी बन रही है। अब हम यहां से बनाएंगे पीयूष ग्रंथि। यहां से देखना ये जो ग्रंथि बन रही है ये पीयूष ग्रंथि है, और इसकी संरचना बनाने के बाद में यहां से इसको इस प्रकार यूं नीचे ले जाएंगे। यूं नीचे ले जाने के बाद में यहां से आएगा अनुमस्तिष्क। इसके बाद में यहां पर पीयूष ग्रंथि बनेगी, यहां पर पोन्स बनेगा और यहां पर मध्यांश बनेगा। यानी ये जो ग्रंथि बनी है वो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये यहां पर जो बना है वो पोन्स कहलाता है और ये कहलाता है मध्यांश। अब इसको थोड़ा यहां से डार्क कर देंगे। इन भागों को थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, और जो नलियां सी बनी है इन भागों को थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे। इतना होने के बाद में ये भाग डायरेक्ट करने के बाद में अब ये अंदर का भाग डायरेक्ट करेंगे, और इस अंदर के भाग के अंदर मेरुदुर्ग भरा रहता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है और मेरुदुर्ग की मात्रा पूछी जाती है। अब जो अंदर का भाग है ये अंदर का भाग होता है, उसके अंदर मेरुदुर्ग भरा जाता है, और मेरुदुर्ग की जो मात्रा होती है वो होती है 500 ml। 500 ml होती है मेरुदुर्ग की मात्रा होती है वो 500 ml होती है। अब उसकी तरफ बाहर की तरफ एक आवरण बनाएंगे, जैसे हमने हड्डी के बारे में पढ़ा था, बाहर की तरफ एक आवरण था, हड्डी आवरण कहलाता था। इसी प्रकार इसमें भी एक बाहर की तरफ आवरण होगा जो मस्तिष्क आवरण कहलाता है। ये मस्तिष्क आवरण जो हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य करता है। यहां से हम बनाएंगे कपाल, जिसको हम कहते हैं खोपड़ी। ये कपाल यानी खोपड़ी, और यहां पर एक गोलनुमा संरचना बना देंगे। अब ये गोलनुमा संरचना होगी। अब हम इसका करेंगे नामकरण। तो नामकरण के अंदर है ये जो भाग है, ये जो भाग है ये कहलाता है पोन्स। ये जो भाग है ये कहलाता है पोन्स। और
ये कहलाता है मध्यांश। कौन? ये भाग कहलाता है मध्यांश और ये कहलाता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये भाग हो गया कौन? ये भाग हो गया मध्यांश और ये भाग हो गया अनुमस्तिष्क। अब इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश जो तीनों भाग होता है, इन तीनों को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। इस भाग को कहते हैं परमस्तिष्क। इस भाग को कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क और ये कहलाती है फ्यूस ग्रंथि। परीक्षा में पूछा जाता है फ्यूस ग्रंथि। फ्यूस ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये हो गई फ्यूस ग्रंथि। फ्यूस ग्रंथि। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि उससे संबंधित फ्यूस ग्रंथि। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मध्य मस्तिष्क के 4 खंड होते हैं। जैसे मान लो ये मध्य मस्तिष्क के 4 खंड है। ऊपर के जो 2 खंड होते हैं वो तो होते हैं शून्य से संबंधित। ऊपर के जो 2 खंड होते हैं वो तो होते हैं शून्य से संबंधित। और नीचे के जो 2 खंड होते हैं वो होते हैं देखने से संबंधित। देखने से संबंधित। ऊपर के जो 2 खंड होते हैं वो तो होते हैं शून्य से संबंधित है और नीचे के जो खंड होते हैं वो होते हैं देखने से संबंधित। सॉरी, उसके अंदर ऊपर के जो 2 खंड होते हैं ना वो तो होते हैं देखने से संबंधित। ऊपर के जो 2 खंड होते हैं वो होते हैं देखने से संबंधित है और नीचे के जो 2 खंड होते हैं वो होते हैं शून्य से संबंधित। शून्य से। अब इसके अंदर है जो व्यक्ति मदिरे का सेवन करता है यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल का सूत्र है। इसके अंदर जो मदिरे का सेवन करता है उसके अंदर जो परमस्तिष्क होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि व्यक्ति एथिल एल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति शरीर का संतुलन खो देता है। तो थैंक्स है। यदि आपको